सभी डाउट पे आपके बात करेंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स, ठीक है? आपको हाफ ईयरली में कितने परसेंट चाहिए, मेन एनुअल एग्जाम में कितने परसेंट चाहिए, इंटरनल असेसमेंट में कितने परसेंट चाहिए। तो देखिए, जय हिंद साथियों, ठीक है? स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार पे। अब बात कर रहे हैं क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है? क्लास 9 के स्टूडेंट, ठीक है, उनके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि उनका डाउट ये है कि मेरा जो है पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, जो पासिंग पॉलिसी है क्लास 9 के सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वो पासिंग पॉलिसी क्या है, आपको ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स आपको, जो आपके मन में डाउट रहता है कि आपके ग्रेस मार्क्स कैसे देंगे, क्या सभी बच्चे पास हो जाएंगे कि, ठीक है, ये जो डाउट रहता है मोस्टली जो है 50 से 60%, 50 से 60% स्टूडेंट का डाउट ये रहता है। जिनका पेपर अच्छा है उनकी तो बात नहीं करते हैं, जिनका पेपर थोड़ा सा खराब हुआ है या आप थोड़ा मतलब जो है अच्छा नहीं हुआ है, तो उनकी बात करूंगा। तो 50 से ऐसे 60% स्टूडेंट होते हैं, ठीक, उनको डर रहता है कि पास हो पाएंगे नहीं पास हो पाएंगे, ठीक है। आपको क्लास 10th में कैसे प्रमोट किया जाएगा, क्लास 10th में आपको किस बेस पे प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब सारे डाउट, आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सभी के सभी डाउट का क्लियर आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। एक लाइव सेशन रखेंगे, जो भी डाउट होंगे उसमें आपके क्लियर कर देंगे, ठीक, आपके सामने फेस टू फेस क्लियर करेंगे और आपका कमेंट में ही आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर रहे हैं क्लास 9 के सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने जो भी आपका थंबनेल लगा रखा है उसके सारे डाउट क्लियर करेंगे बात। बट आपके पास इसके लिए आपको क्या करना है, 5 से 6 मिनट आपको मुझे देने होंगे, 5 से 6 मिनट आपको देना होगा। 5 से 6 मिनट आपके पास अगर नहीं है, 5 से 6 मिनट नहीं है, तो आप बेकार है आपका वीडियो देखना, क्योंकि आपके सारे, जब तक आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, सारे आपके बातें नहीं समझा पाऊंगा, तब तक कैसे आपका डाउट क्लियर होगा। तो इसीलिए 5 से 6 मिनट जो है वीडियो को क्लियर सही से देखें, ठीक है। देख रहे हैं बात। अब देखिए, क्लास 9 के सीबीएसई के स्टूडेंट की बात करें तो पहले तो थोड़ा सा आपको समझना होगा सब्जेक्ट, बाकी आप जानते होंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, बट हम थोड़ा सा अपनी वे में समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी वे में समझाना है। कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं, देखिए आपकी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होती हैं और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस होती है। एक आपके पास कहीं कहीं कुछ जो स्कूल्स में क्या होती है, एक 6 सब्जेक्ट होती है, कहीं 5 मेन सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होती है, बट कहीं कहीं पर 6 सब्जेक्ट होती है, जिसको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जाता है। अब एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ, जैसे कहीं पर जिस स्कूल में 6 सब्जेक्ट होती हैं, आपका परसेंटेज, आपका पासिंग, देख 5 मेन, टॉप 5 मेन सब्जेक्ट से देखा जाता है। बट अगर आपके पास कहीं एक सब्जेक्ट में आप कहीं कुछ कम मार्क्स हैं, तो आप अपना परसेंट निकालने के लिए आप टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करते हैं, इसीलिए ये एडिशनल सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट के स्कूल में ये 6 सब्जेक्ट है, वो टाइप करें कि हमारे वहाँ सर 6 सब्जेक्ट हैं, हमारे वहाँ 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और बात कर रहे हैं कि आपका देखिए थ्योरी में कितना होता है, आपको भी पता है, जिनका पेपर हो चुका है, जो देने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो जिनका जैसे 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। अब देखिए, कहीं कहीं स्कूल में क्या होता है, कहीं कहीं स्कूल में क्या होता है कि आपका जो है, आपका हाफरली, एनुअल और आपके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, कहीं कहीं स्कूल में क्या होता है, जो फाइनल एग्जाम होता है एनुअल एग्जाम के बेस पर ही रिजल्ट तैयार किया जाता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, अपना कमेंट में टाइप करें कि सर हमारे वहाँ जो है एनुअल के एग्जाम पे ही आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाता है। कहीं कहीं कुछ स्कूल में होता है, क्या होता है, आपके हाफरली, ठीक है, मिड वो और आपके आपके यूनिट टेस्ट सबके मार्क्स ऐड करते हैं, तब आपका अपना जो है नंबर रिजल्ट तैयार करते हैं। तो जिन स्टूडेंट के में हाफरली के एग्जाम पे, एनुअल और क्या कहते हैं यूनिट टेस्ट के एग्जाम पे रिजल्ट तैयार किया जाता है, वो कमेंट टाइप करें। और जिनके वहाँ केवल एनुअल एग्जाम के बेस पे ही रिजल्ट तैयार किया जाता है, वो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। और एक बात, सबसे मेन सब्जेक्ट, आपको चाहे आपका थ्योरी का हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल का हो, सब में आपको 33%, 33 का मतलब समझ रहे हैं, 33 का मतलब 33% आपको हर एक थ्योरी में भी लाना होगा, और 33% आपको क्या करता है, इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और ये सब जो है ऐड होता है, उसमें भी आपको 33% लाना होगा। अब अगर आप 80 का 33% कितने नंबर हो बनेगा, वो हम आपको बता रहे हैं आगे वीडियो में। 20 नंबर का जब 33% कितने नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाना होगा, इस सब पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये सीबीएसई का जो है पासिंग क्राइटेरिया है, ये जो सीबीएसई क्लास 9th स्टूडेंट के लिए जो एक पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, ये आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये बात पता चले कि हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और ज्यादातर स्कूल, ठीक है, तो ये चीजें आपको हमको समझाना था, बस थोड़ा सा दिखाना है और समझना आप जानते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जो है, और ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ये 20 मार्क्स का है,
ये 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपका जो होता है 80 मार्क्स का थ्योरी का। इसमें ये तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है 33% आपको 80 में से लाना होगा 33%। यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 33 मार्क्स आउट ऑफ ओवरऑल 20 मार्क्स में से। 20 मार्क्स में से आपको 33 मार्क्स आपको लाना होगा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। अब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट 10 मार्क्स का जो है आपका पीरियोडिक टेस्ट रहेगा, 5 मार्क्स का जो है था नोटबुक का, 5 मार्क्स का, ये चीजें हैं आपको सब जानते हैं, ठीक है। इसमें हम ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि जैसे मैं पहले अब मैं इस थोड़ा सा बात कर लूंगा आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, फिर आपका मतलब ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, आप प्रमोट कैसे होंगे, ठीक है। आप जो फेल होने का डर आपको सता रहा, सारा वीडियो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आपको, देखिए 100 में से आपको कितना ओवरऑल कितने परसेंट चाहिए, ठीक है। देखिए 80 प्लस 20 को मिलाएंगे तो ये आपका टोटल 100 का तैयार होता है, ठीक है। 30 प्लस 20 को मिला टोटल 100, तो 100 में से भी आपको 33% आपको लाना होगा मार्क्स, ठीक है। जैसे मान लो 80 आपका थ्योरी का, 20 प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का जोड़ करने के पश्चात भी आपका 33 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 33 मार्क्स होना चाहिए, तो जैसे 100 का 33% निकालेंगे तो आपका कितना 33 मार्क्स बनता जाता है, 33 मार्क्स बनता है, 33 जो आपको लाना होगा। अब अगर आप थ्योरी का देखें, थ्योरी में 80 में से कितने आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है। थ्योरी में से आपको 80 में से भी 33% चाहिए। 33% अगर इसका निकालेंगे स्टूडेंट तो इसका कितना 26.4 बनता है। अब 26.4 बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका 26.4 आए, तो इसका अप्रोक्स मतलब अगर आप एक्चुअल आपके 27 मार्क्स बन रहा है मिन, ठीक है। 26.4 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की चिंता नहीं है। जिनके 27 है, 27 प्लस है, उनकी तो कोई बात ही नहीं। बात कर रहे हैं 26.4 से नीचे वालों की बात करेंगे कि उनको क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा या उनको प्रमोट कर पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो ये आपको बात करेंगे। जैसे आपके किसी स्टूडेंट के 26 में ही मार्क्स रह गए, 26 ही मार्क्स रह गए, तो उसको आ जाए 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपको कि ये अप्रोक्स में कर दिया 27 मार्क्स कर दिया जाएगा आपको, आप इतना ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जब किसी स्टूडेंट के जैसे मान लीजिए 20 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसमें आपका कंपार्टमेंट लग जाएगा। इसमें आपका कंपार्टमेंट लग जाएगा, इसको आपको एक एग्जाम देना होगा, ठीक। एक बार आपको चांस मिलेगा, अगर फिर आप फिर भी रह गए आप, तो आपको फिर क्या होगा, क्लास 9th में फिर से दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपके ग्रेस मार्क्स कब मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आप जैसे मान लीजिए 26 के अराउंड में होंगे, 26 के अराउंड में है तो आपको 27 का पहुंचा दिया जाएगा अप्रोक्स में, ठीक है। ये आपको इतना ग्रेस मार्क्स मिल सकता। अब ये नहीं कि आपको 15 नंबर आपके बन रहे हैं, 20 नंबर मिल रहे हैं तो अब भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। 15 या 20 नंबर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसमें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ थ्योरी की। थ्योरी में तो जो स्टूडेंट जैसे 26 के अराउंड में है उनको क्या कर रहेगा, मतलब जो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा उनको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। बट अगर आपके 15-20 नहीं, 15 या 20 है, इससे कम मार्क्स है, तो आपको फिर कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। अगर एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट है दिक्कत, अगर आपके 2-3 सब्जेक्ट में है तो आप फेल हम माने जाएंगे। 3 से सब्जेक्ट है, 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में है तो आप फेल माने जाएंगे, 2 सब्जेक्ट तक आपका कंपार्टमेंट एग्जाम करवा दिया जाता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स होने चाहिए 20 में से, तो प्रैक्टिकल में भी आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। प्रैक्टिकल में 33% निकालेंगे तो इसका 6.6 इसको राउंडिंग करूंगा तो 7 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। अगर आपके 6 भी मार्क्स हैं तभी आपका चल जाएगा, काम हो जाएगा आपका, मतलब पास कर दिए जाओगे, ठीक। इससे कम नहीं होने चाहिए। 6.6 का मतलब समझ रहे हो, इससे कम नहीं, 5, 4, 3 ये नहीं कहा चलेगा, ठीक। तो इतने इतने तो मार्क्स देखो, प्रैक्टिकल में कोई नहीं फेल होता है, मेन चीज आती है थ्योरी में। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कमेंट करके बताएं उनके मार्क्स कम हैं, ठीक है, वो क्या करें, उनका सभी सोल्यूशन हम बताएंगे, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है। एक लाइव सेशन लाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो उसमें सारे डाउट क्लियर होंगे, जो आप कमेंट करके आएंगे आपका कमेंट में भी जवाब मिल जाएगा, ठीक। अब बात कर रहे हैं कि ये तो मैं बता रहा हूँ, देखिए सभी कुछ स्कूल का क्राइटेरिया क्या होता है, 50 से 60% स्कूल का क्राइटेरिया क्या होता है कि एनुअल एग्जाम के बेस पे ही आपका जो है रिजल्ट तैयार कर देते हैं, ठीक है। मगर कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं हाफरली एनुअल, ठीक है, आपके यूनिट टेस्ट, ये जो भी आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सबका जोड़ करके जो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। अब जैसे जब कुछ स्कूल जैसे जिसमें क्या करते हैं, तो अब अगर जैसे हाफरली का आप मार्क्स जुड़ेंगे, एनुअल के भी मार्क्स आपके जुड़ेंगे, इंटरनल असेसमेंट, पीरियोडिक यूनिट टेस्ट सबके मार्क्स जुड़े, तो उसका कितना कितना परसेंट लेते हैं। तो मैं बात करूं अगर हाफरली का अगर वो देखते हैं तो हाफरली का अगर रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं तो उसका 20% मार्क्स ऐड करते हैं। और जब एनुअल का एग्जाम जो आपका होता है उसका
60% लेते हैं। तो जो आपका हाफरली पेपर हुआ है जैसे 80 मार्क्स का, ठीक है, जितने भी मार्क्स का आपके वहाँ के करवाया गया उसका हुआ वो 20% कर लेंगे, ठीक है। कुछ स्कूल में मैंने बता दिया है कि वो सीधे एनुअल के एग्जाम पे ही बेस्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देते हैं। तब एनुअल के एग्जाम पे जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, जब उसका फुल सिलेबस पे जब आपका पेपर करवाया जाता है, ऐसा करते हैं, ठीक है। हाफरली आपका बता दिया। और जैसे कुछ स्कूल का क्या होता है, तीनों चीजों पे हाफरली, मेन, एनुअल एग्जाम, इंटरनल पे काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं 20% हाफरली का ले लिया, 60% एनुअल का ले लिया, और 20% का आपका, ठीक, इंटरनल असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, इन सब का जोड़ता है, टोटल आपका 100% हुआ। ऐसे आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, ठीक है। आप जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जितना भी आपका पास जो भी डाउट लग रहा है कि पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक, जो भी डर है, आप जितने भी नंबर आ रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए, उन सब का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।